हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है। एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान हो रहा था भाभी के घर में पूजा का, तो आज उनके यहाँ पूजा है और हम जा रहे हैं पूजा में। तो ये एक स्पेशल ही वीडियो हुआ। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने आज से 1 महीने पहले आप लोगों से वीडियो शेयर किया था ना, जिसमें हम सभी लोग गए थे भाभी के यहाँ, एक बेबी हुआ था उसको देखने के लिए। तो उसमें मैंने आपको फेस रिवील नहीं किया था क्योंकि उनके यहाँ फेस रिवील नहीं करते हैं कुछ दिनों तक। तो आज मैं आपको उस क्यूट सी बेबी का फेस भी दिखाऊंगी। एंड हम लोग जा रहे हैं, मम्मी, भाभी, मैं एंड हमारे बच्चे, इतने लोग हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सानू को, जो एक जगह सेट नहीं हो रही है, कहीं भी ये एक जगह सेट ही नहीं हो रही है। कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं आगे, कहीं पीछे, सबको परेशान की हुई हैं। एंड दिस इज़ माई बाबू, जो आज हैं गुस्सा। किस लिए गुस्सा है पता नहीं, लेकिन आज थोड़े गुस्सा हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। हमको कहीं गाड़ी पे जाना हो और ये गुस्सा होता है ना, तो ये यही करता है, विंडो सीट पे बैठ जाता है और अपना बाहर देखेगा, पर वो अंदर किसी को भी नहीं देखेगा। तो आज ये है गुस्सा, इसीलिए किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, कैमरा भी फेस नहीं कर रहे हैं, जबकि इसको कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है। कैमरा देखते ही खेलने लगता है, बट आज नहीं खेल रहा है। एंड ये है सानू, जो थोड़ी देर पीछे थोड़ी देर आगे, और सृजय को हमने पीछे बैठाया हुआ है। एंड पीछे जो सामान रखा हुआ है वो उस बाबू को देने के लिए है, तो मैंने इसका कोई प्राइवेट वीडियो नहीं बनाया। तो ये है हमारे अथर्व जी जो बात कर रहे थे। इसमें एक्चुअली मुझे ना बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑफ करना पड़ जाता है, जो भी बैकग्राउंड की वॉइस होती है, क्योंकि बगल में म्यूज़िक बजती रहती हैं, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हमेशा ऑफ़ करना पड़ जाता है। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस बच्चे देते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑफ़ तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं कोहड़ौर। भाभी का जो मायका है वो है कोहड़ौर, प्रतापगढ़ के थोड़ा सा आगे। प्रतापगढ़ चिलबिला, उसके बाद कोहड़ौर है। तो मैंने सोचा रास्ता तो आप लोगों से शेयर करना बनता ही है, तो थोड़ा सा रास्ता शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए हम कहाँ रुक गए। हम यहाँ रुके हुए हैं चिलबिला के थोड़ा सा आगे, दिख रही है भाई अम्मा, थोड़ा सा पहले। एक्चुअली मम्मी को चाहिए था गिलोय। गिलोय बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। एक होता है ना कि हर्ब्स है, बहुत तुम कहीं सेट नहीं हो पा रही हो, कहीं आगे जा रही हो, कहीं पीछे जा रही हो, ये वाला बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा रिच प्रॉपर्टीज़ को रखने वाला, तो वैसा ही है गिलोय। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं गूगल पे, बहुत ही अच्छा होता है। तो मम्मी एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक गिलोय लेती हैं, तो उनको जहाँ भी दिखता है वो आराम से तोड़ लेती हैं। और यहाँ पे गए हैं ड्राइवर भैया और मम्मी गिलोय लेने के लिए। तो जब तक वो गिलोय लेने के लिए गए, तब तक सारे बच्चे आपस में मस्ती करके बैठ गए थे। सब के सब परेशान करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड सबसे ज़्यादा हमारी ये क्वीन। तो जब से मैंने अपना वेट लूज स्टार्ट किया है, तब से मैं गिलोय भी पीती हूँ एम्प्टी स्टमक। मॉर्निंग में गिलोय पी लेती हूँ, या फिर एक दिन गिलोय, एक दिन एप्पल साइडर विनेगर, एक दिन ऐसे ऐसे करके। क्योंकि एक भी चीज़ पे आप अगर डिपेंड रहते हो ना, तो फुल टाइम वो आपकी जो बॉडी ना उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाती है। इसलिए मैं रोज़ नया नया चीज़ अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैं बाबू को बहुत मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मान जाए, थोड़ा सा खेलने लगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बट नहीं, उसको नॉर्मल नहीं होना है, उसको गुस्सा ही रहना है। You won't give any message? Say hi. डरा दो Hi. केम छो? सबको डरा दो इसमें मोबाइल में। केम छो? केम छो? डरा रहे। ये देखा, एक जगह तो तुम सेट ही नहीं हो रही हो, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं आगे, कहीं पीछे। ये देखो नीचे गई, लेके आ गए क्या गिलोय? गिलोय गिलोय। तो चलिए, गिलोय जो है वो आ गया है। ऐसे ही जैसा आपको दिखा ना, स्टिक जैसा, ऐसा ही होता है, बट ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टिक होती हैं। तो इनको पहले काटना पड़ता है, उसके बाद पानी में बॉईल करके, मैं आपको रेसिपी एक आध दिन शेयर करूँगी, उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं। तो मम्मी लेके आई हैं, एंड मम्मी स्पेशल पार्ट मौसी।
तो मम्मी हमेशा कोई भी चीज़ ऐसा स्टार्ट करती हैं जो बेनिफिशियल होता है तो मौसी के लिए ज़रूर रख लेती हैं। तो इतना रखी हैं मौसी को देने के लिए, क्योंकि मौसी भी डेली कंज्यूम करती हैं गिलोय को। Where is your shoes? ये जो गिलोय है इसके टैबलेट्स भी आते हैं, पतंजलि के मैंने देखे हैं, पतंजलि गिलोय टैबलेट्स, ऐसे बहुत सारे लोग मतलब ऐसे टैबलेट्स में मिलते हैं। और बट जब आपके पास आयुर्वेदिक है, हर्ब्स ऑफ पावर हाउस है, तो फिर आप वही कंज्यूम करें। बैठी रहा आराम से। ये बात बता। हाँ देखत रहा न ले जाएगा। कि हम यहाँ से निकल गए हैं, अब हम डायरेक्ट आपसे मिलते हैं भाभी के घर पे। शानू को बलून चाहिए। चली गई? तुम बलून लेके चली गई, वो तुमसे मांग रही है। तो यहाँ पूजा थी जिसमें हमको आना था, पर हम आए तो पूजा फिनिश हो चुकी थी। ना 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 ना, तुरंत कांच के बहरे निकाल दे ही की। छठी ही। सानू झूला झुलाती हैं। अच्छा तो सानू तो आते ही अपना खेलने वेलने में मगन हो गई, खेलने लगी, घूमने लगी, मतलब मुझे छोड़ दिया। पर बाबू वो मुझे छोड़ा ही नहीं, वो फुल टाइम केवल और केवल गुस्से में ही था, रो ही रहा था। ये इसीलिए मुझे यहाँ पे म्यूज़िक ऑफ करना पड़ा। अब क्या इसको रोना सुनाऊँ मैं? तो जो है वो रो रहा था, इसलिए मैंने उसको ले करके मैं एक जगह बैठ गई थी। बच्चों का यही होता है, अगर आप कहीं भी जाओ ना तो उनके इतने टेंट्रम्स क्रिएट हो जाते हैं ना कि आपको ना चाहते हुए भी एक जगह बैठना पड़ जाता है, जो आप बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप कहीं जाओ तो वहाँ बैठ जाओ इस तरीके से। तो सानू तो अपना मस्त तरीके से खेल रही थी, मैंने कहा सानू को ही दिखाती हैं। और आप लोग बताइएगा सानू का फ्रॉक कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा प्रिटी लग रहा था, उसके ऊपर मस्त लहरा लहरा के चल रही थी वो। तो यहाँ पे है एक छोटू सा बेबी जिसको सानू झुला रही है, और वो जैसे थोड़ा सा भी क्राई करे ना तो उसको हल्के हाथों से झुलाए, और जहाँ जो जाता था उसके पीछे चली जाती थी। अब जैसे वहाँ पे अथर हो गया, वो उसके पीछे गई, फिर वो परमानेंट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम ही रही थी। एंड मैं मेरे बच्चे को लेकर बैठी थी। इधर से दिखा दे, देखो बेबी रोई रोई कर रहा है, बेबी रोई रोई कर रहा है मेरा। दिवसी आया है, रोई 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 रोई। तुमको कैमरा पसंद है ना? तुमको कैमरा पसंद है ना? कपड़ा गंदा हो जाएगा बेबी, कपड़ा गंदा हो जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे? गुडी 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 गुडी। अरे भाई ये तो नित्य नहीं बखर तब खेलत नहीं देखला नहीं कैमरा में देख के खेलता ना इतना ही खेलता बस नहीं मिली कहाँ ले देता हाँ ये देखो बच्चे कल बेटो के अरे मैं मीठी तो ये है नित्या जो 1 महीने से गई हुई थी अपनी नानी के घर। आज हम लोग इनको भी लेके चलने वाले हैं अपने साथ। ओ उड़न परी कहाँ से आ रही हो तुम? अरे अरे भाग गई। शानू शानू देखो बिट्टी खेल रही है, तुम्हारी तरह बदतमीजी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं मम्मी और मौसी की पिक ले रही थी। तो जब उनको पता चला कि मैं पिक ले रही हूँ तब देखो क्या हुआ। टैन टैन। तो मौसी से मेरे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। तो ये है मेरी मौसी, उसके बगल में है मम्मी एंड यहाँ पे है श्री जो कि मौसी के पोते हैं। और मौसी जो है हमारे साथ में ही आई थी क्योंकि मौसी के घर यहाँ से बहुत नज़दीक है एंड हम बहुत ही क्लोज रिलेशन में हैं। छोटा बच्चा समझ के ना कोई आपत्ति करना रे टिकी टिकी टम टम टिकी टिकी टम टम। तो मैंने सोचा ये सानू बार बार वहाँ क्यों जा रही है। तो जब मैं जाके देखी तो मैंने देखा वहाँ पे अच्छा खासा फैला के रखा हुआ है इसने। तो यहाँ पे बेचारी गिर गई लेकिन मैंने उठाया नहीं क्योंकि अगर एक बार उठा दो ना फिर वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगी कि मैं उसको उठाऊँ, इसीलिए मैं जल्दी नहीं उठाती हूँ। जब अगर देख लिया कि वो उठ रही है दिन ओके नहीं उठ रही है तभी उठाती हूँ। तो यहाँ पूजा के जो फूल माला थे सब इनको फैलाना था पर कोई फैलाने नहीं दे रहा था ना, इसीलिए मुँह बना के खड़ी हुई थी। जा देगी। नित्या नित्या
कैमरा कैमरा हु इज हियर हु इज हियर मम्मा 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 ओ ओ ओ ओ ओ गिर जाएगा बेटा गिर जाएगा मेरा राजा बेटा गिर जाएगा। तो चलो अब हमारा खाना लग गया है, अब हम चलेंगे खाना खाएंगे एंड उसके बाद अब मैं आप लोगों से मिलूंगी घर पे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे होगी विदाई वगैरह एंड विदाई के समय सब रोते रहे और आप कैमरा लेके खड़े रहो, वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये है हमारा यहाँ का लंच एंड मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही खाना लगा वैसे सारे बच्चे आके खड़े होना स्टार्ट हो गए खाना किसी को नहीं बट सब खड़े हो गए एंड यहाँ पे मम्मी और मौसी खा रही हैं, क्योंकि मम्मी और मौसी दोनों नीचे नहीं बैठ पाते हैं। और शानू रो रही हैं क्योंकि अब इनका टर्न स्टार्ट हुआ है, बाबू खेलना स्टार्ट कर दिया है तो रो रही हैं क्योंकि मम्मी खाना भी खाने वाली है मस्ती हो रही है। ये ऐसे जब सानू रोती है ना तो वो उसको डांटता है कि तुम क्यों रो रही हो, अपना रोना नहीं दिखता है इसको, अगर वो रोएगी तो डांटेगा। देखो देखो सब तुमको देख रहे हैं, सब तुमको देख रहे हैं। एवरीबॉडी इज सीइंग यू, हाउ इज शानू आई बीइंग बोरिंग। तो ये आया है भाभी के घर से खिचड़ी। खिचड़ी बहुत सारे लोगों को पता होगी, यूपी बिहार क्या मुझे तो लगता है हर जगह ये प्रचलन में ही है। तो ये है खिचड़ी जो भाभी के घर से आई है। तो दोनों भाभीयों का एक ही खिचड़ी आता है क्योंकि दोनों तो एक ही घर से हैं। तो यहाँ पे है लड्डू, गुलैया और एक्चुअली चावल सब्जियाँ वो अलग पोर्शन में रखी हुई। मुझे नहीं सही लगा कि मैं वो भी दिखाऊँ। एंड यहाँ पे कुछ गज्जक, रेवड़ी, चिक्की दिस टाइप्स हैं एंड कुछ पेठा और बहुत सारे टाइप्स के लड्डू होते हैं, जैसे मूंग के लड्डू, चने के लड्डू, सूजी के लड्डू, चावल के लड्डू, इस तरीके से ये सारे लड्डू हैं एंड गुड़ के पाक का सेव है ये। और दूसरी तरफ ये है नमकीन और धीरे धीरे भाभी एक्सपोज कर ही रही हैं। ये सारी रेवड़ियाँ हैं, रेवड़ियाँ मतलब चिक्की। तो कुछ जो पॉलीथीन में पैक हैं वो उनकी मम्मी ने घर पे बनाए हैं एंड कुछ जो इस तरीके से हैं ये मार्केट के हैं, क्योंकि सब घर पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी के भी लिए। तो ये हैं चिक्की वंस अगेन एंड इसके बाद ये है रामदाना और अंदर रखे हुए हैं पेठा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा उसमें क्या क्या मैं दिखाऊं, क्या क्या नहीं दिखाऊं। तो इसके अलावा है नीचे आपको दिख रहा होगा पफ्ड राइस जो कि घर पे बनाया गया है एंड ये क्या है, ये है नमकीन मैंने बताया आपको एंड ये है लाई, ये है हाँ चूरा जो फ्लैट राइस होता है ना वो। तो चलिए बाय बाय टाटा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।